एमपी बोर्ड के 12th क्लास के बच्चों की जो हिंदी के पेपर था आज अर्धवार्षिक का, उसके आंसर उत्तर यहाँ से मैच कर लो। उत्तर में बोल रहा हूँ, प्रश्न उत्तर दोनों बोल रहा हूँ। पहले आपके सही विकल्प में क्वेश्चन आया था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका उत्तर है निशा निमंत्रण। इसका उत्तर है निशा निमंत्रण। दूसरा क्वेश्चन है, छंद में अल्पविराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्पविराम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है यति, यति। अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ है। काले मेघा पानी पाठ है, तो ये आलेख है। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर है तीन प्रकार होते हैं। अगला है, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। इसका उत्तर है किशन दा, किशन दा। और अगला है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 में। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? इसका उत्तर है 1556 में। इसके बाद है रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रमुख रस है। तो इसमें आएगा श्रृंगार, श्रृंगार इसका सही उत्तर है। फिर दूसरा है, कविता की पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? तो इसमें आएगा रिक्त स्थान में चिड़िया, चिड़िया आ जाएगा रिक्त स्थान के अंदर। फिर शेर के बच्चे का असल नाम था। शेर के बच्चे का असल नाम था, तो इसमें आएगा लुप्टन सिंह। सही उत्तर है लुप्टन सिंह। फिर अगला वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। अगला है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था। तो रिक्त स्थान में आएगा न व सौंदलगेकर, न व सौंदलगेकर। फिर छठा है, उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा जाता है। तो इसका उत्तर 3, उत्तर आएगा इसका 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके बाद है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है, रघुवीर सहाय दूसरे शतक के कवि हैं। तो ये हो जाएगा राइट, सही हो जाएगा। अगला है, छंद में गणों की संख्या भी होती है। तो छंद में गणों की संख्या भी होती है, ये भी हो जाएगा राइट, सत्य हो जाएगा। फिर भक्ति लोगों को अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह वास्तविक नाम छुपाती थी, तो ये भी सत्य है। चौथा है, सुभ्रता कुमारी चौहान विद्वान महिला थी। सत्य है, तो सत्य नहीं है, ये असत्य वाक्य है। ये वाक्य असत्य है क्योंकि महिला को विद्वान नहीं बोला जाता है ना। महिलाओं में अगर गुण होते हैं तो उसको विद्वान नहीं बोला जाता है। महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का यूज होता है ना। जैसे पुरुष हो तो हम विद्वान बोलते हैं, लेकिन महिला के अंदर गुण होते हैं तो उसको विदुषी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा असत्य। फिर ये पांचवा, श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये सत्य है। और छठा है, समाचार लेखन में 7 ककार होते हैं। समाचार लेखन में 7 ककार होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि 6 ही ककार होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 7 असत्य हो जाएगा। फिर अगला सही जोड़ी है। सही जोड़ी में देखिए, रुबैया के सामने आप मिला लो फिराक गोरखपुरी। रुबैया के लेखक हैं, रुबैया जो गजल है उसके लेखक है फिराक गोरखपुरी, इसको मिला लो फिराक गोरखपुरी। अगला है रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन कवि भूषण आ जाएगा इसमें, भूषण कवि। अगला है वात्सल्य रस, तो इसके सामने आएगा वत्सल प्रेम। भक्ति की सहज बुद्धि, इसके सामने आएगा विस्मित करने वाली। फिर आएगा शब्द के अर्थ व्यापार, तो इसके सामने आएगा शब्द शक्ति। फिर है जूझ, जूझ के सामने आएगा आनंद यादव। फिर है राष्ट्रभाषा, इसके सामने आएगा संपर्क भाषा। और अंतिम जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है वो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सीधे आंसर बोल रहा हूँ, है ना। तो पहले का जो आंसर होगा वो पेचीदा, पेचीदा, है ना। जो भाषा वाला है क्वेश्चन उसका आंसर है पेचीदा। दूसरा जो है पानी फेंके जाने वाला वो है इंदर सेना। दूसरे का नहीं, दूसरे का तो होगा रस की जो परिभाषा है ना आचार्य जगन्नाथ के अनुसार, वो है रसो वे सह रसम। परिभाषा बनेगी रसो वे सह रसम लब्धान भवंती, ये परिभाषा बनेगी। फिर ये
तीसरे का हो जाएगा इंद्रसेना, सही उत्तर। चौथे का हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, है ना, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो चौथे का हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। पांचवी का हो जाएगा बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहा जाता है, बाएं हाथ से जो धनुष चलाता है उसको बोला जाता है सव्यसाची, सव्यसाची। और छठे का हो जाएगा केशव प्रथम वीर, केशव प्रथम वीर। ठीक है, तो इस टाइप से ये। फिर सातवां है डेडलाइन किसे कहते हैं। डेडलाइन इंग्लिश का एक वर्ड है, ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया है, तो एक वर्ड है डेडलाइन, तो इसका आंसर होगा अंतिम समय सीमा। अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। तो ये आपके सारे आंसर मैंने बता दिए। ठीक है, आप यहाँ से मिलान कर सकते हो।